तो देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड SCERT गोधुली भाग 2 क्लास 10 के काव्य भाग से गुरु नानक के यहाँ 2 पद पढ़ेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और एक पद है इनका, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी का जो जन्म है वो है 1469 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। जगह है तलबंडी ग्राम, ज़िला लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है। और इनका जो जन्म स्थान है वो नानकाना साहब के नाम से प्रचलित है, ये ध्यान में रखेंगे। पिता का नाम देखिए कालूचंद खत्री, और माता का नाम तृप्ता। पत्नी का नाम सुलक्षणी। इससे जुड़ा हुआ MCQ जरूर पूछता है। जन्म देखिए, याद रखिए 1469, जगह तलबंडी ग्राम, ज़िला लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब के नाम से जाना जा रहा है। माँ का नाम तृप्ता, पत्नी की नाम देख सकते हैं यहाँ सुलक्षणा। पिताजी इन्हें व्यवसायी बनाना चाहते थे, लेकिन इनका मन व्यवसाय में नहीं लगा। ये कर्मकांड के विरोधी थे। इन्हें ये जो कवि हैं ये निर्गुण कवि कहलाते हैं, ध्यान में रखेंगे। निर्गुण कवि जो होते हैं आत्मा और परमात्मा की बात किया करते हैं। ये गुरु नानक साहब जो हैं देखिए सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने ही सिख धर्म चलाया। ये भी आपका MCQ क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये जो कवि हैं ये बाबर के समय के हैं, तो ये भी सवाल आपका रहता है। मृत्यु इनकी 1539 ईस्वी में हुई है, और वाह गुरु कहकर इन्होंने प्राण त्यागा। वाह गुरु याद रखिएगा। गुरु नानक जी की जो रचनाएं हैं वो है जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। आपका जो प्रश्न है वो रहता है हमेशा। तो देखिए कवि क्या कहा जा रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, कि राम के नाम के बिनु, बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ बेकार, जगी मतलब संसार, और जन्मा मतलब जन्म लेना। कहता है कि हे मनुष्य, राम का नाम लिए बगैर तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं है, व्यर्थ है, निष्फल है। इस संसार में तुम्हारा जन्म लेना बेकार है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिखु खाबे भिखु बोले, बिनु नावे नी फलु मटी भरमना। कि राम के नाम, उसका जन्म लेना बेकार चला जाता है जो राम का नाम नहीं लेता है। भिखु मतलब होता है विष। क्या होता है? विष मतलब समझ रहे ना, जहर जिसको खा लेने के बाद लोग मर जाते हैं ना। तो कहते हैं जैसे विष खाकर व्यक्ति अपने प्राण गंवा देता है। भिखु खाबे भिखु बोले, बिनु नावे नि फलु मटी भरमना। मटी मतलब यहाँ पे क्या है? मति। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है इस पंक्ति में देखेंगे कि जैसे विष खाकर व्यक्ति अपने प्राण गंवा देता है, वैसा ही वह माया मोह के बंधन में बंधने के कारण निरुद्देश्य हो जाता है। उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है, उसका मति जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। लोग राम नाम के महत्व की अवहेलना करके क्या करते हैं? देखिए, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधियाँ कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, है ना, कि कहते हैं शास्त्र पुराण की चर्चा करने वाले, बखान करने वाले। संध्या कर्म निकाल करे, जो संध्या कर्म करते हैं। संध्या कर्म क्या होता है? जो तीनों वक्त भगवान को याद करते हैं, सुबह शाम, ठीक है, शाम और दोपहर में संध्या वंदना करते हैं। वह यह नहीं समझते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति जो है वह सहजता में होती है, ना कि
असहजता में होती है, ना कि दिखावे से होती है। सुबह शाम भजन कीर्तन करने से होता है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, है ना। क्या कहा जा रहा है कि गुरु नानक जी कहते हैं कि संसार जो है असत्य है, सत्य केवल ईश्वर हैं, यह तीनों कालों में विद्यमान रहते हैं। बिना गुरु के शब्द से हे प्राणी कहाँ मुक्ति मिलने वाली है, कहाँ आप जो है इस माया रूपी भवसागर से पार होंगे। राम नाम बिनु अरुझि मरे, राम के नाम के बिना आप ओझरा कर मर जाओगे। ठीक है, अगले पंक्तियों में देखते हैं क्या कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। देखिए दंड, दंड मीन्स डंडा, देखे होंगे ना, किसी किसी साधु महात्मा को डंडा रखा हुआ। कमंडल, शिखा, शिखा मीन्स चोटी, टीक जिसको बोलते हैं, सूत मतलब जनेऊ, धोती तो आप समझते ही हैं पहनने वाला, तीर्थ, तीर्थ, गवनु अति भरमनु करे, बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं ना। कहते तीर्थ व्रत, शिखा कमंडल, सभी जितने भी देख रहे हैं सब बाय आडंबर है, सभी दिखावट है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं ना, जो आगे के पंक्तियों में है। तो क्या कहते हैं कि कुछ लोग देखे होंगे दंड कमंडल शिखा जनेऊ और धोती वगैरह पहन लेते हैं बाह्य दिखावा के लिए। तो कहता है कि शांति तो केवल ईश्वर भजन से मिलता है। तीर्थ गवनु अति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम के बिना आपको शांति नहीं मिलने वाला है। हरि हरि नाम सुपारी परे, हरि का नाम जपने से ही आप इस भवसागर से पार उतरेंगे, आपको मुक्ति मिलेगी। होता है ना बहुत सारा, आपने देखा होगा। यानी आपका उद्धार होने के लिए ये सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो। वे एक योनि से दूसरी योनि में जन्म ले लेते हैं। उद्धार तो तब होता है जब कोई ईश्वर के सहज प्रेम रस को चखकर आनंद मग्न हो जाता है, अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त होकर कर्म करते हैं। क्या करा, जटा मुकुट तन भस्म लगाई। कुछ लोगों को आपने क्या देखा होगा, जटा बढ़ा लेते, अपने बाल लंबे लंबे कर लेते हैं ना, जटाओं को, मुकुट पहन लेते हैं, तन मन शरीर पर भस्म लगा लेते हैं, विभूत लगा लेते हैं। वसन मीन्स कपड़ा छोड़कर पूरा नग्न अवस्था में आ जाते हैं। जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू शरत जिया, गुरु प्रसादि राख ले जन, कौ हरिरस नानक झोली पिया। जेते जिय जंत थल, है ना, जल थल महियल। कभी क्या कहना चाहते हैं कि इस संसार में जो है प्रभु का आशीर्वाद से, गुरु प्रसादी, प्रसादी मतलब होता है यहाँ आशीर्वाद, यानी प्रभु के आशीर्वाद से ही आपको मुक्ति मिलेगा। शरीर में क्या है, कहते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, वे अपने शरीर में देखे होंगे कि राख लगा लेते हैं, राख में समझ रहे हैं, भस्म लगा लेते हैं, अपने जटाओं को बढ़ा लेते हैं, वस्त्रों का त्याग करके निर्वस्त्र हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं, जीव जंत, जंत मीन्स जंतु, जीव जंतु हैं, जलचर हों चाहे थलचर हों, चाहे महियल हों, चाहे पृथ्वी पर रहने वाले जीव हों, सभी जन्म लेते हैं। इसलिए हे मानव, भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम के नाम रूपी का घोल पी लिया है, ताकि असार संसार से मुक्ति मिल जाए। हरि रस नानक झोल पिया, कहता मैंने श्री राम के नाम का घोल पी लिया, अर्थात ईश्वर के सत्य तथा संसार को मिथ्या मानकर राम भजन में लीन हो गया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इस कविता का अर्थ। फिर देखते हैं अगला पंक्ति जो है वो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी क्या कह रहा है कि जो नर, नर मीन्स मनुष्य,
व्यक्ति दुख, कहते हैं कि जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, दुख में दुखी नहीं होता है, जो मनुष्य दुख में दुखी नहीं होता है वही इस भवसागर से पार होता है। तो इस पंक्तियों में आप देखेंगे, कविता देखिए क्या कहा जा रहा है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी कि मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, दुख में दुखी नहीं होता है। जब कोई दुख की घड़ी आती है तो उसमें दुखी नहीं होता है। यहाँ पे देखिए जाके का अर्थ होता है जिसे। तो क्या कहा जाए, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कंचन मीन्स सोना मीन्स अर्थात गोल्ड, ठीक है। तो क्या है कि जिसे सुख सुविधाओं के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और ना ही किस प्रकार का भय है। भय, सुख स्नेह, किसी प्रकार का सुख स्नेह मतलब प्रेम, और भय नहीं है, जिसे किसी प्रकार का सुख प्रेम और डर नहीं है, उसे जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, जाने, कंचन माटी जाने। समझ रहे हो क्या है, सोना जैसे पदार्थ को भी तुच्छ मानता हो, मिट्टी जैसा मानता हो। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे न्यारो, नाही माने अभिमान। नहीं निंदा और नहीं अस्तुति जाके, ना जाके फिर से देखिए है कि जो किसी की निंदा से ना तो घबराता है, यानी कोई आपकी निंदा शिकायत कर रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं, करने दो, जब हम अपने कानों से सुनेंगे तब उस पर अमल करेंगे। और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित हो जाता, ना घमंड। कोई यदि आपकी प्रशंसा कर देता है कि तुम बहुत पढ़ने लिखने में ये हो वो हो, तो तुम पूरी गौरव से चकनाचूर हो जाते हो, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। ये सब नहीं। जो लोभ है ना, क्या करे, लोभ मोह अभिमाना, जो लाभ मोह एवं अभिमान से परे होते हैं। हरस शोकते रहे न्यारो, नाही मान अपमाना, जो हर्ष एवं विषाद में है ना, हर्ष शोक, हर्ष मीन्स हर्ष खुशी, विषाद ठीक इसका विपरीत शब्द है दुखी। कहता है ना तो सुख में और ना ही दुख में, ना ही हर्ष में और ना ही विषाद में, दोनों में एक समान रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर होते हैं। ना ही मान अपमान, मान और सम्मान दोनों बराबर होता है। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जह पर से नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा। क्या कह रहा है, जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है। आशा तृष्णा यानी किसी तरह का कोई आशा नहीं कि हमें ये करना है, मतलब कि किसी ने मेरी मदद की, मान के चलिए कि आपने किसी को 500 रुपया दिया और फिर आपका जब वक्त आया तो हो सकता है कि उसके पास 500 रुपया नहीं, और आप भी उसकी तमन्ना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि वो भी मेरे 500 रुपया देकर मुझे मदद करे। यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, आशा मनसा सकल त्याग के, आशा और तृष्णा से मुक्त हो जाइए, इसको त्याग दीजिए, और जगते रहे निराशा। यदि आप इस तरह से किसी से आशा करोगे तो जग में निराश रह जाओगे। जिसने क्या करा, काम क्रोध जहीं परस जाहीं, जेही मतलब फिर से जिस, कहता है जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया हो, तेहि घट ब्रह्म निवासा, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, निवास करते हैं। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं, तिन्ह यह जुगति पिछानी। अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति, कहता है हर स्थिति में एक समान रहता है। नानक जी कहते हैं, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। वैसे ही मनुष्य के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। और अंतिम पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु नानक लीन भयो गोविंद सो, कि गुरु नानक का मानना है कि जिस मनुष्य
पर ईश्वर की कृपा होती है ना, वह सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। इसलिए गुरु नानक जी जो हैं ईश्वर की चिंता में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए हैं। ज्यों पानी संग पानी, है ना, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई है, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो गया। जैसे समुद्र में कोई नदी का पानी मिलकर वो भी उसी के रूप का हो जाता है, उसी प्रकार हमारा आत्मा जो है परमात्मा में मिलकर पूरी तरह से लीन हो गया है। इसलिए कहा जा रहा है अंतिम में कि कभी मानव जाति को यह संदेश देते हैं कि मानव शरीर अति दुर्लभता से मिलता है, अतएव जीव योनि में से मुक्ति के लिए राम नाम का भजन तो करना ही होगा। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि बच्चों आपको इस कविता का पूरा अर्थ पता चल गया होगा। तो देख सकते हैं यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर भी है, इसको भी हम इसी वीडियो में आपको समझा देते हैं। कहता है कि कहा जा रहा है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। किसके कह रहा है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कवि राम नाम के जप के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। अर्थात मानव शरीर धारण करने पर जो राम का नाम का स्मरण करते हो, राम का नाम का स्मरण करते हो, सच्चे हृदय से जप नहीं करता है तथा सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है, बाह्य आडंबरों को फैला देता है, उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना पूर्णतः निरर्थक है, बेकार है, व्यर्थ है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी तब विष के समान हो जाती है। इसका क्या अर्थ लिखोगे, क्या उत्तर लिखोगे कि वाणी तब विष के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन ना करके सांसारिकता की चर्चा करता है। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा का गुणगान ना करके मति भ्रमणा के कारण पूजा पाठ, कर्मकांड, बाह्य आडंबर पर विश्वास करने लगता है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थता सिद्ध करता है। तो कवि गुरु नानक का कहना है कि नाम कीर्तन ही व्यक्ति को इस दुखमय संसार में शांति प्रदान कर सकता है। पूजा पाठ, संध्या, तर्पण, वेशभूषा बना लीजिए और शुद्ध मन से आप भगवान को ध्यान ही नहीं करिए तो सब कुछ निरर्थक है। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। ठीक है, तो धर्म साधना के विभिन्न रूप को के विषय में कहा गया है। उस समय अपनी मुक्ति के लिए, ठीक है, साधु जन वैराग्य हाथ में दंड, कमंडल, शिखा, धोती, जनेऊ वगैरह वगैरह पहन लेते थे, जो कि ये सब बाह्य आडंबर था। ऐसा करने से प्रभु का दर्शन नहीं होता। आपको मन पवित्र रखना होगा, सच्चे दिल से राम का भजन करना होगा। हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है। हरिरस से कवि का अभिप्राय राम नाम के जप से है। ठीक है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिसने नाम रूपी रस का मधुर स्वाद चख लिया हो, उसके लिए यह संसार असत्य और असहज हो जाता है। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। ब्रह्म का निवास, कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास अंतर्मन में है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान, तो गुरु की कृपा से ईश्वर, ठीक है, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह सारी सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख दोनों में स्थितियों में एक समान रहता है। बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो ये था आपका प्रश्न उत्तर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद।